एमपी बोर्ड के हमारे कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का सुबह ही है गणित का पेपर, और उनके लिए मैं एक ही वीडियो में देख लीजिए 3 तरह के पेपर बताऊंगा। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं हमारे बच्चों तक वो सारी चीज़ें कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं जो कि उन्हें 100% पेपर में, ठीक है, अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए मददगार साबित हो सके। कोशिश मेरी पूरी रहेगी, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। क्लास को पूरा अटेंड करोगे आप तो प्रॉपर तरीके से आपको भी समझ में भी आएगा और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली एग्जाम में अच्छे नंबर भी दिलाएगी। ठीक है भैया, लक्ष्य मिले या ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें गलत बात है। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे भाइयों और बहनों। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, करते हैं इसी के साथ श्री गणेश। देखिए 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या। देखो समतुल्य का मतलब होता है समान तुल्य वाली। 2 में 2 जोड़ोगे और 3 में 3 जोड़ोगे। यदि यहाँ 5/2 रहता, मान के चलो 5/2 रहता, तो 5 में कितने जोड़ने थे? ऊपर 5, नीचे कितने जोड़े थे? 2 है तो 2, तो 5 ने 5 10, 10/4 उत्तर आता। इसी तरीके से इसमें 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 और 3 में 3 जोड़ोगे तो 6। खत्म। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित प्राप्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक सिक्का है, ये रहा सामने सिक्का। इस सिक्के को उछालने के लिए बोल रहा है ये, तो इसमें कितने हैं पूरे? या तो ये 2 का नोट आएगा इधर का, या फिर ऐसा आएगा। समझ रहे हो? कितनी प्लेट है? 2 प्लेट है। और जो चित है, चित मतलब ये हो गया और पट मतलब ये हो गया। ठीक है, तो भाई साहब चित कितनी बार आएगा? अब मैंने उछाला इसको, ये आया, एक ही बार आएगा नहीं, तो ऊपर 1 है और बटे में कितना जाएगा? पूरे परिणाम। पूरे परिणाम कितने? इधर भी इधर भी, तो 1 ने 1 2, तो कितना जाएगा? 1/2 आंसर राइट रहेगा। 12 का वर्ग बताइए। 12 का वर्ग मतलब है 12 गुणित 12, तो 12 गुणित 12 कितना आ जाएगा? तो 12 गुणित 12 करोगे तो 144 आएगा। करना आप नहीं, ठीक है, तो 144 आ गया। एक आयत की लंबाई है 4xy और चौड़ाई है 6xy स्क्वायर, तो क्षेत्रफल क्या होगा? एक आयत की जो लंबाई है 4xy और चौड़ाई जो है 6xy स्क्वायर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणित चौड़ाई, ये होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई क्या है? लंबाई है आपकी 4xy गुणित चौड़ाई कितनी है? 6y स्क्वायर। अब ध्यान दो, देखो गिनती की गिनती में करो तो 4 का 6 में करा मल्टीप्लाई, तो 6 चुकू 24। x का कोई भी नहीं है तो x हो गया, और y की घात 2 कितनी है? घात तो 2 यहाँ पे, एक y यहाँ से घात कितनी हो गई? 2 ने 1 3। ढूंढ लो, कहीं ना कहीं लिखा गया ये, हाँ लिखा है 7 नंबर में, तो ऑप्शन राइट कर दो। देखो जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना, मेरा उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे नंबर दिलाऊं। बेटा असली के लपड़े में मत पढ़ो, कहीं भी असली नहीं है। फर्जी के लपड़े में पढ़ोगे ना तो डूब जाओगे, नंबर उड़ा जाएगा। मैं बताऊंगा जो क्वेश्चन करना है। हाँ, इसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर और बताऊंगा, एक लॉन्ग वीडियो डाल दूंगा, उससे आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाएगी, है ना भैया। चलिए, तो हो सकता है यदि आप लॉन्ग वीडियो ही देख रहे हैं तो दूसरा ढूंढने की जरूरत नहीं, प्ले लिस्ट में देखो सबसे ऊपर का 8x + 8 का सरलतम रूप होगा। तो इसका सरल रूप क्या होगा? देखो दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा? 8 कॉमन आ जाएगा, तो ये 8 आ गया। अंदर क्या बचा? यहां से x बचा, क्या बचा? x, और यहां से कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और बटे में कितना है? 8 है। 8 में से 8 कट गया, बचा कौन है? x + 1, कहीं ना कहीं है क्या? हाँ ये। अब देखिए ये रिक्त स्थान जो कि इस तरह से रहेंगे आपके 6 से 10 तक के, हो गया। अब समीकरण जो है 3x बराबरी पे 2x + 18, इसका मान ज्ञात करो। मान का मतलब है कि x का मान याद करना है, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 कहाँ आ जाएगा? इधर आएगा, तो काय का हो गया ये? माइनस का। देखो 3x - 2x बराबरी पे कौन रह गया? उधर 18 रह गया। अब 3 में से 2 गया तो x बराबरी पे कितना आ गया? 18 आ गया। देखो गौर से, तो इसका उत्तर कितना लिख के आना आपने को? 18। कर पाओगे? एक सिक्के को उछालते हैं तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो अभी कहा मैंने आपको, ये चित करो या पट करो। इधर करोगे तो देखो पूरा कितना है? पूरे 2 हिस्से हैं, एक तो इधर का आ सकता है या फिर इधर का आ सकता है। तो इससे कितने? इसमें 2, तो जो 2 रहेंगे पूरे वो नीचे रहेंगे, और ऊपर कौन रहेगा? जो आ जाए, तो ये आएगा या फिर ये आएगा, तो 2 में से 1 आएगा, तो 1 तो ऊपर हो गया, और बटे में कितना हो गया? 2। जल भले वो चित की पूछे चाहे पट की पूछे, जब भी अपने को 1/2 ही प्रायिकता लिख के आनी है। समप्राकृत संख्याओं के जो घन है वो होते हैं समप्राकृत संख्याओं के घन। समप्राकृत संख्याओं के घन तो 2 की घात 3, घन का मतलब ये, तो उत्तर कितना आएगा? 8 आएगा।
समझ में आया भैया। और 4 है तो 4 की घात 3 यानी कि 64 आएगा, तो इसकी संख्या भी वापस सम ही निकलेगी। ए और गुणित में है ए की घात -2 गुणित है ए की घात 3, हो गया। तो यहां पर आपका देखो ध्यान से, ए की घात 2 है बेटा, तो ए की घात 3 और 1 4, 3 ने 1 4 हो गया 4, 3 ने 1 4 हो गई। 4 के बाद में यहां पर अपन देख करेंगे तो गुना में घात जुड़ती है, गुना में घात जुड़ती है, तो 3 ने 1 4 हो गई। और ये देखो ये जो है ये तो 3 ने 1 तो 4 हो गई है, और लेकिन ये जो ध्यान से देखो यहाँ पे ये 2 दूने 4, मतलब ये माइनस का है, तो माइनस का ये ए की घात 2 है, तो ये 2 बार कर देगा इसको, माइनस का प्लस हो गया, तो ये ए की घात 2 आ गया। समझ रहे हो बात को आप, है ना। और ये जब माइनस का है तो इसको प्लस करता है भीतर वाले को, तो ए की घात 6 आ जाएगी, ये माइनस वाला हट जाएगा, मतलब 2 होने की 3 5, 5 ने 1 6, सीधी सी बात है। 28 जो है 28 है, इसकी पावर कितनी है अपने सामने 4 है, x की घात 4, और भागित है 56, x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान कितना होगा, देखो 28 जो लिखा है ये 28 हो गया, यहाँ पे x की घात 4 है, हो गया, और बटे में कितना आपका 56 x आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अपन बात करें इसकी, तो ये जो 56 है ना, यहां पर इसका उत्तर जो रहेगा बेटा, ये उत्तर आ जाएगा आपका x की पावर, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये ऐसे सोल्व होगा बेटा, ये 4 है और ये घात 3 है, 1 है, तो ये तो घात 3 बच गई ऊपर। अभी 28 से करना, 28 28 दूने 56 होता है, तो अपना ऊपर जो है ना x की घात 3 बटा 2 आएगा, कितना जाएगा x की घात 3 बटा 2। ठीक है भैया, इस तरीके से लिख के आना है इसको, है भैया। क्या लिखोगे आप इसको, x की घात 3, x की घात 3, x की घात 3 और बटे में 2, कर पाओगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है 11 से आपके 23 तक जो क्वेश्चन है बेटा पूरे सवाल है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे आराम से और धैर्य से, ठीक है, शांति से कर पाए, यही मेरा उद्देश्य है। मेरी इच्छा यही है कि हमारे साथ जो बच्चा जुड़ा है ना वो अच्छे नंबर पाए। तो इसलिए क्या करते हैं अपन, जो क्वेश्चन नंबर 11 से उनको मैं आपको कॉपी में इस पेपर को रखते हैं साइड में, और इस कॉपी में मैं सोल्व कर करके थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे देखो 10वीं वाले बच्चों को भी मैंने सिखाया है इस टाइप से, तो आपको मैं बढ़िया से यहाँ से अपन इसको सोल्व करते हैं। ठीक है भैया, चलिए थोड़ा सा अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रही बात तो उसको क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर आप, अब देखिए वो गलती से दूसरा PDF खुल गया था, यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ से अपने क्वेश्चन है 11वां जो क्वेश्चन है अपना है कि a माइनस का 4 बटा 9 है प्लस के माइनस का 4 बटा 9 है, इसका मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, तो मैं यहाँ पर सवाल लिख लेता हूँ बढ़िया से। देखो इस तरीके से आपको पेपर में करके आना कि ये उत्तर क्रमांक 11 है, तो यहाँ पर अपने को ये ऐसा 11 नहीं डालना है, ऐसा कॉपी में डालना है उत्तर क्रमांक 11 कर दोगे भैया। और इसको बढ़िया से या तो लाइन खींच देना है, डिब्बा बना देना, ये लाइन खींच दी अपन, ये तो हो गया अपना तरीके से। इतना काम तो कर सकते हैं आप, कर दोगे आराम से। अब सवाल क्या है, ये सवाल है ये, तो सवाल को उतार लेते हैं। माइनस का 4 बटा 9 प्लस का माइनस का 4 है और बटे में 9 है, हो गया। चलिए तो यहाँ पर ये माइनस है ब्रैकेट में, ऐसा ही है, और दोनों में ब्रैकेट में माइनस ही। ये सवाल उतार दिया मैंने। अब इसका मान ज्ञात करना बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे करना है, थोड़ा सा हिंट देता हूँ मैं सवाल करने की स्टेप आपको। बढ़िया से यहाँ पे बराबर लगाना है, और नीचे दोनों क्या है, माइनस माइनस है। देखो ये सॉरी 9 9 है, तो जब नीचे की संख्या एक जैसी रहती है ना तो अपने को एक बार लिख लेना है, तो ऊपर की संख्या वैसी की वैसी लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट हटेगा तो कुछ नहीं बदला, माइनस का 4 है तो माइनस का ही 4, और ये प्लस अंदर घुसेगा तो प्लस से कोई फर्क नहीं होता, तो इसलिए ये भी माइनस का 4 निकल कर बाहर आ गया। यहाँ माइनस रहता तो अंदर जाता तो ये अपना थोड़ा सा रूप बदलता, तो प्लस वाला रूप नहीं बदलता, तो वो तो वही का वही है, जो जितना था उतना ही है। मैं माइनस का 4 है तो माइनस के 4, तो बोलो जल्दी से अब क्या हुआ, 4 और 4 दोनों ही माइनस के इसलिए जुड़ गए, तो माइनस का तो हो गया है 8 और बटे में आ गया 9। बस बढ़िया से इसी तरीके से अपने को एग्जाम में करके आ जाना है। थोड़ा सा मैं छोटा सा स्क्रीनशॉट दे देता हूँ मेरे बच्चों को, यहाँ पर है, कर पाओगे आराम से। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, तो फिर अपन डालेंगे यहाँ पर उत्तर क्रमांक 12, हो गया उत्तर क्रमांक 12। यहाँ पर पढ़ते हैं उत्तर क्रमांक 12 को, क्या बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज, एक समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाहा कोण की जो माप है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो बाहा कोण की जो माप है वो कितनी है, 60 डिग्री है।
ठीक है भैया। तो सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। जैसे करना है इसको कि ये देखो समबाहु की भुजाएं, ठीक है, डायरेक्टली कर देना आप, तो ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं। समबाहु भुज की भुजाओं की संख्या बराबर, बराबर होता है पूरा जो होता है, तो वो होता है पूरा 360 का। कितने का होता है, पूरा 360 का। और बाहाकोण जो होता है, बाहाकोण की माप दी अपने को 60 दी है, तो 60 लिख दो बस, सिंपल से 0 से 0 कैंसिल, 6 छंगे 36। तो कितने डिग्री उत्तर आया आपका, 6 डिग्री। ये डिग्री है और ये आंसर, इतना से तो कर हो जाओगे। चलिए शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया, और ये 2 नंबर में इतना ही करना, ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो क्या कह रहा है अपना, देखो ध्यान से, 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। घन ज्ञात करना है, तो उत्तर क्रमांक कौन सा जाएगा अपना, ये उत्तर क्रमांक 13 हो गया भैया। उत्तर क्रमांक है 13। तो इसमें पहला क्वेश्चन सवाल क्या दिया अपना, 0.05 का घन मतलब क्या हो जाएगा, घात 3। तो घात 3 लिख देंगे, तो 0.05 और उसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। याद रहेगा। अब अपन इसको 3 बार गुना में लिख देंगे, 0.05 गुणित 0.05 गुणित 0.05। ध्यान से देखना है ना। चलिए यह क्या अपन बता रहे हैं इसमें, 25 ने 125, कितनी बार आ गया, 25 और 25 का फिर 5 में गुना करेंगे तो 125 आ गया। अब रही बात ये कि कितने अंक बाद दशमलव लगाएं, तो दशमलव कितनी देखो, 1 2 3 4 5 6। अब पीछे से गिनती कर लो अपन भी, है ना। तो 1 2 3 4 की 0 हो गई, 5 के लिए 0 हो गई, 6 के लिए 0 हो गई। अब यहाँ लगेगी दशमलव और आगे लिख देंगे 0। सही में आ गई बात, नहीं आई है। चलिए तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया इसको आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है, उत्तर क्रमांक 14 कर देते हैं। उत्तर क्रमांक 14 क्या कह रहा है, उत्तर क्रमांक 14 देखो, ये प्रश्न है अपना, ये प्रश्न है ना, अनुपात है 2:5 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। 2:5 को क्या करना, आपको प्रतिशत में परिवर्तित करना है। अब प्रतिशत में परिवर्तित करेंगे तो कितना है भैया, देखो भैया, अनुपात दिया है आपका 2:5, ठीक है, कितना है, क्या है, 2:5। तो इसको प्रतिशत में परिवर्तित करना है। देखिए इसको प्रतिशत में बदलना है ना, तो बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूं मैं आपको, शॉर्टकट, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को लिख देना बेटा 2/5, है ना। पहले तो क्या लिखा अपन ने इनको, 2/5। इसमें गुना करना है आपको 100 का। कितने का गुना करोगे, 100 का। और पूरे के बटे में या तो ऐसे बड़ा लिख दो या फिर ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर पूरे के बटे में आ जाएगा आपका 100। मैंने कहा ना इसको पूरा नीचे सीधा करके लिख दो या तिरछा करके लिख दो, तो इसका मतलब पूरे के बटे में वापस 100 भी है। अब इसको काटापीटी करोगे ना, तो देखो 5 से कटेंगे ना, तो 5 दूने 10, बोलो हाँ, ठीक है। और ये 0 ऐसे की वैसे, तो 20 दूने कितना हो गया है, 40 हो गया। और या तो तिरछा लिख दो या सीधा करके लिख दो, सीधा करके लिखेंगे तो 100 आ जाएगा। अब इसको परसेंटेज में बदलना है, तो बटे में 100 हटेगा तो ये 40 आ जाएगा और परसेंट बन जाएगा। जैसे 20/100 रहता तो डायरेक्टली अपन लिख देते 20%, 30/100 रहता तो अपन डायरेक्ट लिख देते 30%। तो उसी तरीके 40/100 है तो डायरेक्ट आंसर आएगा 40%। कर लोगे आराम से। कोशिश यही है यार कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो संख्या है इसका मानक रूप लिखना है। देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसको इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। कैसे करोगे थोड़ा जल्दबाजी बताता, तो इससे तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। फिर देखो ये जो है ना, ये कितनी जीरो है, इसमें देखो गिनो, गिनती करो, फटाफट करो। 1 दशमलव गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हो गई, 9 हो जाएगी, 9। अब ये दशमलव हटेगी तो नीचे कितनी जीरो लगेगी, 9 लगेगी। याद है सबको, तो 9 जीरो लगेगी। चलो बता ही देता हूँ मैं, यहाँ पर हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं है, इसलिए कोशिश यही पर। हाँ एक चीज़ का वादा करना पड़ेगा कि अच्छे से तैयारी करके जाओगे और दोस्तों को शेयर करोगे तुरंत। अभी इसे भी लिख सकते हो डिब्बा पर आगे भी, है ना। तो आंसर है हमारा 0
0.00 कितनी जीरो है, 9 करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9 ऐसा ही है। अब इसके दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटेगी तो नीचे कितना जाएगा, 9 जीरो जाएगी, 1 जीरो होगी, 2 जीरो होगी, 3 जीरो होगी, 4 5 6 7 8 9। तो मतलब ऊपर क्या बचा, खाली 564। तो अपन लिख सकते हैं 564 और बटे में ये 10 को अपन लिख सकते हैं 10 की घात 9। कर पाओगे आराम से, कितना जाएगा ये 10 की घात 9, कर लोगे। ठीक है भैया। अब 10 की घात जो 9 है इसमें से बेटा 10 को कितनी बार लिख सकते हैं अपन, 9 बार है ये, कितनी बार है 9 बार। तो 9 बार जो है ये, तो इसमें से 200 छिपा है। ठीक है, डायरेक्टली तुम आप तो इतने ही आंसर लिख के जाना, बस खत्म करना फाइल को, इतने ही आंसर कर दोगे जब भी आपको नंबर आराम से 2 नंबर आ जाएगा। कर दोगे, कोई इशू नहीं, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है हमारे बच्चों को क्योंकि समय कम है। अब हो गया आपका सार्व गुणनखंड याद करना है। तो गुणनखंड में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसको भी अपन करते हैं। तो यहाँ पर डालेंगे अपन उत्तर क्रमांक 16, ये हो गया उत्तर क्रमांक 16। और सवाल क्या है हमारा, 49 के x पावर के 2 माइनस 36 है, हो गया। अब यहाँ पर अपन देखते हैं इसको, तो ये 49 की पावर x की घात 2 है। तो ये जो 7 49 होता है, तो ये अपन लिख सकते हैं 7 और x की घात 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, माइनस 6 चंग 36 6 की घात 2। अब यहाँ पर अपना एक फॉर्मूला बन रहा है, याद करो कोई सीखा हो तो, घात 2 का, a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो a की घात 2 जो है उसके लेके जाए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में a का मतलब क्या है, a का मतलब है आपका 7x, b का मतलब क्या है 6 है यहाँ पे। तो एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। तो a प्लस बी यानी 7x प्लस 6 और a माइनस बी 7x माइनस 6, खत्म, टाटा। इसी टाइप से कर पाओगे आगे की भी। चलिए कोशिश करूँगा कि आपको, ठीक है, ये बड़ा सवाल है, यदि याद है तो ठीक है, बाकी अपन नीचे का कर दो। ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। यहाँ पर देखिए हल याद करना है इसके, ये देखो ध्यान से, हो गया, हल याद करना है क्वेश्चन नंबर 18 में। थोड़ा सा समय बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि बेटा बहुत ऐसे तो बहुत सारा लॉन्ग वीडियो, मैंने तरीका बता दिया आपको करने का, आप तरीके से हिसाब से आप कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, सॉरी ये 19 है, यहाँ पर देखो ये 19 वाला ये, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, है ना, एग्जाम में। मैंने ये नहीं कहा कि असली है कि बेटा पर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मेरे साथ जो बच्चे जुड़े मैं उनके साथ कभी धोखा नहीं करता। मैं चले आपके भाई बहन कोई 10th 12th में हो ना, उनको बता दो या फिर उनसे आप राय ले लो भली, ठीक है, मेरा काम अलग है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 रहेगा, हो गया क्वेश्चन नंबर 22। और स्क्रीनशॉट ले रहे हो आप, हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। ये हो जाएगा। और इसके बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन नंबर 25, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 26। बढ़िया से प्रॉपर तैयारी कर लो। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर बताया है यहाँ पर, ठीक है। आशा करूँगा कि आप अच्छे से स्कोर करोगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरीके से आपका सपोर्ट बनाए रखना। ये जो चैनल है आपके लिए हितकारी कार्य करता है, ठीक है, और हमेशा करता रहेगा। साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश आएगी हमारे बच्चों के लिए, अभी संस्कृत आएगी, तो डरने की जरूरत नहीं। मैं हर घड़ी हर पल आपके साथ खड़ा मिलूंगा, लेकिन सपोर्ट आपका चाहिए। शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों तक भेज दो इस वीडियो को तुरंत, ठीक है। चलिए पहली बार है चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अलावा आपको अलग से कोई चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और वादा कीजिए यार आप अच्छे से तैयारी करोगे, तैयारी आप कीजिए, मैं मेहनत करूंगा और हर विषय के लिए आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दूंगा। चलिए इसको भी शुरू करते हैं और पहला प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए 3x + 2 = है 13, इसका मान क्या है। देखो इसका जो मान निकलेगा ना, देखो इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो 13 में से 2 घट गया, कितना बन गया 11, ठीक है। और 11 आ जाएगा, 11 के बटे में 3 आ जाएगा। कैसे करोगे इसको, ये देखो 3x + 2 = 13 है ये। अब इसको 2 को उधर लेके गए अपन, काय का हो गया माइनस का, तो 13 में से 2 गया तो 11।
अब 11 के बट्टे में कौन गया? 3 गया, तो 3 गया तो उत्तर कितना गया? 11/3। खत्म। इतना सा करना है, बिल्कुल फंडा, बिल्कुल सिंपल सा है। यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है, 15% संख्या कितनी है? 36 है, तो वो संख्या कितनी होगी? ठीक है भैया, तो उसका 36 है तो वो संख्या आपकी निकलेगी यहाँ पर, ठीक है, 240। ये आंसर ठीक करेक्ट आपको करना है। तीसरा जो है 3.02 इंटू 10⁵5 है। देखो 10⁵5 है तो बटे में जाएगी 5, तो कितने अंक बाद दशमलव बढ़ा दूं? आपकी 5 अंक बाद। ठीक है, तो एक अंक तो ये हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, और एक ये खुद ही हो गया, ये यहाँ वाला, क्योंकि दशमलव यहाँ है नहीं है, तो यहाँ से दशमलव थी तो 2 अंक बाद थी पहले। अब कितने अंक बाद हो जाएगी? 5 अंक और बढ़ा दो तो 7 अंक बाद हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पे है, ये नहीं तो पता चले, ये तो कंफ्यूज कर रहा है वो, क्योंकि देखो 2 अंक पीछे देख लिए, 2 अंक बाद दशमलव थी उधर से। अब कितने अंक बाद आ जाएगी? 5 अंक और बढ़ा दो तो 7 अंक हो गए। ये आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि 15 डाक टिकटों का क्षेत्रफल है 60 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 जो डाक टिकट है उनका जो है क्षेत्रफल वो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ए से 120 डाक टिकटों का क्षेत्रफल क्या होगा? 15 डाक टिकट हो गए, उनका क्षेत्रफल तो हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए से 120 डाक टिकटों का क्षेत्रफल कितना होगा? तो भाई साहब 15 का अपन यदि मान के चलिए यहाँ पर, ठीक है, 15 का अपन यहाँ पर यदि देखें तो 15 का तो कितना हो गया? 15 15 30 45 15 चौक 60 15 5 75 15 6 90 15 8 120 होता है। 15 8 120। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 60 को भी गुना कर लो 8 से, कितना हो गया? 60 गुणित 8। इस तरीके से करोगे तो 8 8 16 8 24 8 32 8 5 40 8 6 48, तो ये 480 हो गया। क्यों? क्योंकि 15 का जो है ये मल्टीप्लाई करो, कितनी पहाड़े में आ रहा है? 120, ठीक है, तो 8 बार में आ रहा है। और जो उत्तर है इसका, उत्तर कितना था? 8 60, तो 60 में 8 का गुना कर लो, आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आपके हिसाब से, और अपने को पता ही है कि पहले हम 15 60 भागित 15 कर लेंगे, ठीक है, तो कितना जाएगा? 1 का 15 चौको 60, तो 4 गुणित 120 कर लेंगे, 4 गुणित 120, तो 4 गुणित 120 आ जाएगा, तो भी उत्तर ये आएगा 12 33 12 चौक 48। कैसे भी कर लो, सबका अलग अलग तरीका है करने का, बस उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ए की घात 2 है प्लस बी की घात 2 है माइनस 2 ए बी है। तो जो भाई साहब ये जो सूत्र है ना, ये सूत्र इसका है ए माइनस बी की पावर 2। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, आसन्न कोण जो होते हैं बेटा बाबू, संपूरक कोण होते हैं, संपूरक कोण। मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया? मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों, ठीक है, मेरे छोटी छोटी बहनों, आप तो निश्चिंत रहो, मैं तैयारी करा रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि असली है नकली है, वो आपके हिसाब से देख लो। मैं तो मॉडल पेपर के रूप से दे रहा हूँ और क्वेश्चन आने वाले हैं, अधिकतर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपने साल भर पढ़ा है। किसी के भरोसे मत बैठो, आपने साल भर पढ़ाई की है। हाँ, गाइडेंस कर रहा हूँ मैं, आपको रास्ता बता रहा हूँ, रास्ते पर आपको चलना है, ठीक है। तो विश्वास करिए, यहाँ चैनल जो है हमेशा आपके लिए ही काम करता है और करता रहेगा। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है बहुत। ऐसे लोग जो, कुछ लोग ऐसे जो थंबनेल के ऊपर ही लिख रहे हैं कि असली है, नकली है, रियल है, फलाना है, ढेमका है। हाँ, उनके पिताजी के पास बना पेपर तो बेटा रियल मिले। रियल के लफड़े में मत पढ़ो, मैं कह रहा हूँ, अभी भी ये मौका, मत खाओ धोखा, क्योंकि हारे का सहारा है एनसीईआरटी कोचिंग हमारा। ये चैनल हमेशा आपके लिए तत्पर रहता है और तत्पर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते बेटा। 5 या 6 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या होगी। 5 या 6 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल के में अंकों की संख्या होगी, तो कितनी होगी? तो यहाँ पर 3 होगी, क्योंकि वर्गमूल यानी 25 ये 6 चंगे 36, ठीक है भैया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 5 या 6 अंकों वाली, अच्छा अंकों वाली बोल रहा है, 5 या 6 नहीं बोल रहा है। अंकों वाली मतलब जिन्होंने 5 से 6 रहेगा तो उनका वर्गमूल 3 होगा, ठीक है भैया। 3 मतलब 3 से 3 रहेगा, जैसे मान के चलो ये 125 है, इसका आगे जाएगा ऐसा। माइनस का पावर है, माइनस की 4 है, माइनस का 5 है, गुणित 5 की 2 है। तो देखो यहाँ पर जो इसका आंसर निकलेगा ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि गुना में घात घटती है। दोनों को देखो आप ध्यान से, ठीक है। तो गुना में घात घटेगी तो ये 4, सॉरी गुना में घात जुड़ती है, जुड़ती भले ये पर, लेकिन ये घटेगी, तो घटेगी तो ये आ जाएगा आपका माइनस का
समझ में आ रहा है आपको? माइनस की 2, ठीक है। तो माइनस की 2 आ जाएगी और माइनस की 2 जैसे आएगी तो बट्टे में आ जाएगा 25 25 25 से आंसर 2 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2 आ जाएगा। वस्तु की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई में अनुपात होता है। वस्तु की ऊंचाई तथा उसकी छाया की लंबाई में जो अनुपात है वो अनुपात क्या होता है? तो वो अनुपात होता है प्रत्यक्ष अनुपात होता है, प्रत्यक्ष अनुपात होता है। 10वां है 7a² प्लस 14a, तो इसका मान कितना होगा? देखो यदि अपन इसको क्लियर करें आगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करेंगे तो यहाँ से 7 कॉमन आया है। क्या कहा आया कॉमन? 7 करोगे और a भी कॉमन आ रहा है बेटा, है ना, 7a कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? यहाँ से तो a बचा है प्लस यहाँ से बचा है आपका 2। देखो ध्यान से, तो यही तो उत्तर है इसका। यहाँ पर भर देंगे अपन 7a, ब्रैकेट के अंदर है a प्लस 2, ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इससे लगा के आपके सारे क्वेश्चनों को मैं थोड़ा सा कॉपी में बताता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, परेशानी नहीं आए, क्योंकि हमारे बच्चों को थोड़ा सा 8th क्लास में थोड़े से जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको थोड़ा कमजोर रहते हैं कि पेपर में लिखना कैसे है, वो भी डाउट रहता है। चलिए शुरू करते हैं, इसको रखते हैं साइड में, करते हैं गणेश। अपन यहाँ से पहले मैंने आपको देखिए और भी बताया है, ठीक है, जो पहले वीडियो बनाया था उसमें बताया आपको। अभी कहाँ चला गया है? ये है जीवन जीवन जीवन। ये देखिए, इससे पहले मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि ढूंढने में थक गया, मिला नहीं था। चलो अब अगला देखते हैं यहाँ से अपन बढ़िया से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है अपना इस टाइप का है, थोड़ा सा इसको अपन कर लेते हैं। ये अब दिख गया, 11वां देख सकते हैं। 1 से 6 तक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 1 से 6 तक, देखो 1 से 6 तक की बोल रहा है वो, तो 1 से 6 तक अपन देखते हैं। देखो भैया, यहाँ पर अपने को सबसे पहले बढ़िया से इस तरीके से अपने को उत्तर लिखना है, क्रमांक लिखना है, और कौन सा है उत्तर क्रमांक 11, और बढ़िया से नीचे अपने को 2 लाइन खींच के आ जाना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? 1 से 6 तक की, तो 1 से 6 तक की प्राप्त संख्या की प्रायिकता, जैसा प्रश्न में लिखा वैसा वैसा टिप के लिख दो। ये लिखा देखो 1 से 6 तक की प्राप्त की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो हम भी लिख देते हैं वही का वही, टिप के थोड़ा सा नीचे कर दो ताकि बच्चों को दिखेगा। यहाँ पर देखो सरल बता रहा हूँ मैं, सरल से सरल, 1 से 6 तक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है। अब ये लाइन पूरी होगी मान के चलो ऐसी, तो यहाँ पे बराबर लगा देना, कोई इशू नहीं उसमें। अब कितनी है? देखो 1 से 6 तक है, तो ये 1 2 3 4 5 6, इसमें कुल कितनी है? तो गिनती करो, 1 2 3 4 5 6, मतलब गिनती करना आपने, गिनती बोलना नहीं है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, हो गया गिनती। जैसे उंगली है, उंगली कितनी? 5 उंगली नहीं, ऐसे ऐसे की उंगली, ये पूरी गिनती कितनी? 6, 1 2 3 4 5 6। कुल भी कितनी? कुल भी 6। अनुकुल कितनी? तो 6/6। आंसर आपको लिखा जाना 1। कर पाओगे बढ़िया से ऐसे। चलिए उत्तर क्रमांक अब 12 को देखते हैं, तो यहां पर पहले लिख देते हैं हम उत्तर क्रमांक 12। ये हो गया उत्तर क्रमांक 12। यहां पर देखो 3 की घात 3 की 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 3 की घात 3 को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। 3 की घात 3 है, ध्यान देखो, तो 3 की घात 3 जो है वो अपन ऐसे लिखेंगे। यहाँ से उत्तर हो गया अपना 3 की घात 3 बराबर, देखो 3 की घात 3 का उत्तर कितना होता है? बराबर होता है 27। अब ये 27 जो है, इसको ये बोल रहा है कि इसको आपको 3 हिस्सों में बांट दो, ठीक है। कितने हिस्सों में बांट दो? 3 हिस्सों में बांट दो। तो विषम संख्या कर दो। देखो पहली विषम संख्या यदि मान के चलो मैंने लिखी 7, तो दूसरी आएगी 9, और तीसरी कर दो 11। जोड़ो 7 और 9, देखो ये 11 और 9 कितना? 20, 20 ने 7 27। तो ये बस इतना सा करके आ जाओगे, कर लोगे बढ़िया से। ये देखो हो गया। 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13, ये देख सकते हैं। 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। इस समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और छाया भी ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की जो ऊंचाई और छाया है, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिया यहाँ पे, है ना भैया। तो पेड़ की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर है, और इसे सारणी के रूप में निरूपित भी किया उन्होंने। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ की छाया कितनी है? 14 मीटर ऊंचा पेड़ है,
और कितनी है उसकी 10 मीटर छाया है। तो देखो यहाँ पर अपन करेंगे इसको, इतना करके आना इस सवाल में आपको। ये उत्तर क्रमांक 13, उत्तर क्रमांक 13 है। तो इसको डायरेक्टली आपको देखो 14 मीटर है तो 14/10 कर देना है। कर दोगे 14/10, इस तरह के सवाल आएंगे तो 14/10। ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट इतना कुछ नहीं करना है, लंबा चौड़ा कुछ भी है, 14/10 हो गया। अब 15 मीटर दिए छाया, तो ध्यान दो, ऊंचाई बटा छाया, ऊंचाई बटा छाया। तो ये ऊंचाई बटा छाया, तो ऊंचाई कितनी 14 है, छाया कितनी 10 है। उसी सवाल में आपसे पूछा है उसने कि ऊंचाई ज्ञात करनी, तो ऊंचाई मान ली अपन ने x, छाया कितनी दी उनने 15 दी उसकी, कर दो, बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल सवाल। देखो x को इधर 15 को इधर लेके आएंगे तो 15 14 गुणित 15 और बटे में कितना है अपना 10 है, और बराबरी में कितना जाएगा x आ जाएगा, रहेगा याद। तो 10 से करेंगे, देखो 2 पंजे 5 दूने 10, 5 तिया 15, तो 5 दूने 10, 5 तिया 15, फिर 2 से काटेंगे, 2 सते 14, तो 1 बराबरी में कितना गया 7 तिया 21, तो 100 का बराबरी पर जाएगा 21 सेंटीमीटर। मीटर दिया क्या, मीटर दिया था तो मीटर लिख दो बेटा, सेंटीमीटर में उत्तर आए तो सेंटीमीटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया आंसर, कितना सिंपल कर दिया मैंने। इस तरीके से देखो, प्रॉपर वीडियो को तो देखना पड़ेगा, थोड़े से समय भी लगेगा, है ना, पर आपको तैयारी करा रहा हूँ। कोशिश मेरी यही है कि हमारे साथ जो बच्चा जुड़ा है उसको अच्छे नंबर आ जाए, बस यही तो उद्देश्य है, और क्या उद्देश्य रहेगा, ध्यान। अब यहाँ पर जो दूसरा सवाल है, इसके गुणनखंड ज्ञात करो। क्या करना है, इसके गुणनखंड ज्ञात करो। तो ये सवाल आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इतना, चौथा क्वेश्चन जो लिख रहा है ये 14वां है। 15वां क्वेश्चन ये देख सकते हैं, यहाँ पर घनमूल निकालना है। तो इतना लंबा चौड़ा अपने को घनमूल नहीं, देखो 2024 में भी आया था ये, कर सकते हैं, कर पाओगे, बोलो हाँ, ठीक है। और कोई दिक्कत भी आती है तो मैं प्रॉपर तैयारी कराऊंगा, क्योंकि समय का मैं यार एक दिन का भी समय नहीं अपने पास, तो 4-5 घंटे बचे होंगे। चलो यहाँ से देखो, ये इसको हटाओ। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका देख लीजिए। ये एक थैले में 5 लाल गेंदे और 3 पीली गेंदे, थैले के अंदर बिना झाके लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, लाल और पीली है, कुल गेंद कितनी है बताओ। गेंद को देखो, गेंद कितनी होती, 5 लाल है, 3 नीली पीली, जो भी है, कितनी भी नीली पीली हो काली हो कैसे, मतलब कितनी है पूरी गेंद, पूरी गेंद है 8। कितनी हो गई पूरी गेंद 8। तो मैंने एक प्रायिकता वाला अभी आपको सेट ए पढ़ाया था ना, उसमें समझाया है, जो कुल रहता है नहीं वो नीचे रहता है, अनुकूल यानी कि जिसकी नाम के वो कर देना है। तो यहाँ पे बताओ कुल कितने हैं, 8 है। पहली क्या बोला उसने, बिना झाके लाल गेंद निकालो, तो लाल गेंद कितनी है, लाल 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 है 5। तो भाई साहब 5 बटा कुल, कुल मतलब कौन है 8, तो 5/8 आंसर आ जाएगा। तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या लिखोगे अपन अगला क्वेश्चन में, उत्तर क्रमांक 17, उत्तर क्रमांक 17 क्या लिखोगे, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, लाल रंग गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या आ जाएगी आपकी, तो लाल आ जाएगा आपका 5, सॉरी अनुकूल कितना, हाँ 5 आ जाएगा। ये सूत्र लिख दूं क्या, सूत्र में मत लिखो, डायरेक्ट कर दूं, तो 5 बटा और प्रायिकता है इसकी पूरी कुल है 8, तो 5/8, बस यही खत्म हो गया, और क्या आंसर, इतना से तो काम ही था। अब एक क्वेश्चन नंबर आपका 18 जो कि कुछ इस तरह का रहेगा, बेटा थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी देना चाहता हूँ आपको। बाकी क्वेश्चन आपने कर ही लिए हैं, सवाल कोई से भी हो, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे आप। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया इस टाइप से। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। ये यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये वाला, और इसका आंसर ये यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 22 इस टाइप से रहने वाला है ये सवाल आएगा सारणी की सारणी, तो ऐसा कर दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है ये हो गया। हो गया इतना जी, 24 24 के बाद में 25 ये हो गया। आ गया समझ में भैया। तो ये मैंने आपको तैयारी कराई,
अच्छे से सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने की प्रयास भी किया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और चैनल पर आप पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर रहेंगे। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखिएगा। पहला प्रश्न पढ़ते हैं और बढ़िया से आप तो तैयार करो, केवल बस तैयार करके रखिए। आप तो याद कर लीजिए, तैयारी कीजिए, मैं पूरा सपोर्ट आपका कर भी रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए परिमेय संख्या जो होती है ना, परिमेय संख्या का 7/8 है, इसका योज्य तत्समक है। योज्य तत्समक का मतलब क्या समझते हो? यदि प्लस का रहे नहीं तो उसका माइनस का कर दो, माइनस का रहे तो प्लस का कर दो, खत्म। किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो कोई भी चतुर्भुज है उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है भैया? तो 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 23 के घन की इकाई का अंक क्या होगा? ध्यान दीजिए, ध्यान देना। आपको जो पीछे वाला है ना उसके घन कर लो, पीछे का अंक है उसका घन कर लो। 3 है तो 3 का घन क्या होता है? 9 होता है कि 27 होता है? बताओ जल्दी बताओ। तो भैया वर्ग होता है 9, तो घन होता है इसका 27, 27। तो यहाँ पर 27 का इकाई अंक क्या है? 7 आया, खत्म। एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक सम चतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः कितनी है? 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका जो क्षेत्रफल है चौथे का, ये आपका यहां पर बनने वाला है 240 सेंटीमीटर, क्योंकि विकर्ण की लंबाई है। सूत्र लगाओगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। हो गया। चलिए पांचवा देखते हैं। टेबल पर गिलास रखा हुआ है, इसकी स्थिति बताइए। इसकी स्थिति क्या? देखो ध्यान देना है। ये बोल रहा है कि वाई अक्ष और ये इधर का एक्स अक्ष। तो पहले वाला जो होता है ना वो एक्स रहता है, ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ना पहले वाला एक्स है, एक्स अक्ष मतलब 2, और पीछे वाला वाई रहता है तो ये 3। तो 2,3 कहीं ना कहीं देखो कहाँ है इसमें, तो ये आपका हो गया 100। चलिए आगे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए रिक्त स्थान थोड़ा सा गलत भरा गया था। चलिए, ना तो धनात्मक परिमेय संख्या ना ही ऋणात्मक संख्या। तो देखो शून्य, शून्य एक ऐसी संख्या है जो ना तो धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक होती है। वर्ग के जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पर आप एक दूसरे को विभाजित करते हैं, और 90 का मतलब है समकोण। 20% बट्टे से 10 अंकित वाली वस्तु का विक्रय, ये विक्रम नहीं है, विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 20% बट्टा है मतलब 20 रुपए की छूट, 100 पे 20 रुपए की छूट। यदि बोले 30% तो बोलेंगे 100 पे 30 रुपए की छूट। यदि बोले 5% तो 100 में 5 कम कर लो। अब भैया कितने का बोल रहा है वो? 20% का। तो कितने रुपए थे? 100 रुपए। तो 100 में से 20 कम कर दो तो कितने रुपए छूट आ जाएगी? 20 रुपए की आएगी। बचे कितने? 80। तो 80 में बेचना हो उसे, तो ये 80 लिख दिया मैंने। बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है आपका 2 पाई आर ब्रैकेट में जाएगा आर प्लस एच। एक ऐसा बिंदु जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलती है क्या कहलाता है? एक ऐसा बिंदु जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलेगी वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका यहां पर मूल बिंदु। क्योंकि ये देखो, ये यहां पर ये चित्र के द्वारा समझा देता हूं मैं, इस तरीके से रहेगा। ये यहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों मिलेंगे, चित्र में वही सिस्टम बता रहा है। तो इसको क्या कहेंगे अपन? मूल बिंदु कहेंगे। और इस मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। याद रख लेना, कोई पूछ ले तो। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो आपका, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, यहां से क्वेश्चन नंबर जो 11 है, अब यहां से देखिए अपन पेपर को रखते हैं साइड में। मैं आपको तरीके से बताऊंगा सारी चीज। देखिए इस तरीके से बताएंगे। देखिए इससे पहले अपन ने बच्चों को पढ़ाया था, ये भी देखिए आपका ये सेट ए आगे कराया था इसका। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 से अपन क्या कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन बढ़िया से समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन प्रश्न देखते हैं पहले तो। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक जो 11 है, यहां से अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। साथ में प्रश्न भी पढ़ता जाऊंगा और उत्तर भी करता जाऊंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाएगा तो परिणाम जो निकलेगा -3 आएगा। क्या बोला उसने? कोई भी संख्या है उसको 8 से भाग देना है। तो यहां पर देखो कोई भी संख्या है तो वो संख्या हमको मालूम नहीं है, इसलिए अपने लिख दिया x, और इसको अपने को भाग देना है, यानी भाग का निशान हो गया। किससे भाग देना है? 8 से भाग देना है, और उत्तर जो आ जाएगा ना वो उत्तर आ जाएगा -3। तो बताओ वो संख्या कौन सी होगी? तो बहुत ही सिंपल है। देखो भाग का मतलब है बटा कर दो, तो 100/8 हो गया। बोलो जल्दी से। ठीक है भैया, बराबर करके कितना हो गया? -3 हो गया। चलिए
आगे बढ़ेंगे तो ये जो 8 है ना ये उधर जाएगा तो गुना में चला जाता है। आपको स्कूल में ऐसा सिखाया होगा कि ये 100/8 है तो इधर भी 8 का गुना कर दो और ये भी इधर भी 8 का गुना कर दो। तो बात वही है, ये प्रोसेस करो जब भी ना, ये भी करो जब भी, तो ये करके जाना आप। तो 8 क्या हो जाएगा डायरेक्टली 24, तो क्योंकि 8 का गुना इधर आया 3 में, तो 8 क्या 24, तो माइनस का 24, 24 खत्म। लो साहब ये हो गया आंसर। इतना सा करना है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें पाइथागोरस जो है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। ठीक है, तो m बराबरी पे अपन 6 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है भैया, तो 2m बराबरी पे जाएगा 12, क्योंकि यहाँ पर दुगना होता है 2m तो 6 हो जाएगा। तो माइनस m स्क्वायर माइनस 1, 6 माइनस 1 36, तो ये 35 आ जाएगा m। तो ये इस तरीके से आपको कर लेना है, ये तो सिंपल सा काम है, कर पाओगे। चलिए अब ये सवाल है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इसमें गुणनखंड है, घटाना है इसको। बहुत ही सिंपल है। इस सवाल को पहले तो अपन नीचे उतार लेते हैं बढ़िया से, थोड़ा समझा भी देता हूं ताकि दिक्कत नहीं आए हमारे बच्चों को। सवाल उतार लेता हूं पहले ना, बंद करके इसको। देखिए मैंने यहाँ पे सवाल को उतार लिया। आप घटाने पर करेंगे तो ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, और ये प्लस था किसका गया, माइनस का गया। अब देखो जो घट रहा है काटा पीटी कर रहा है उसको करो, तो देखो 9 और 7 दोनों जुड़ेंगे, तो 9 और 7 दोनों जोड़े तो कितना आ गया यहाँ पर देखो 16y स्क्वायर आ गया। ये 5xy, ये xy, तो माइनस का 4xy बचा। कितना बचा, माइनस का 4xy। ये 3 और 2 दोनों जुड़ेंगे तो ये माइनस का 5x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 6y में से 3y गया तो माइनस का 3y बच गया, और ये प्लस का 4x है ना, ये वैसे का वैसा उतरा नहीं, यही माइनस का 6। यही आंसर आपका रहेगा। कर लोगे आराम से। इसी तरीके से आपको सारी चीजें कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल से सवाल है। बाकी आपने साल भर मेहनत भी की, ऐसा थोड़ी कि नहीं यार नहीं की होगी, पढ़ाई की है। अब जो बच्चे ने साल भर मेहनत की वही टॉपर बनेगा, अब हर कोई थोड़ी बन जाएगा, इतना तो आप भी जानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर, बाकी कोशिश मेरी ये कि जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसको अच्छे नंबर दिला दूं। असली के लपड़े में मत पड़ना, असली कहीं पे नहीं मिलेगा। मैं मॉडल पेपर दूंगा और मॉडल पेपर में से सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने के पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कर लोगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। हो गया क्या, ये 21, और ये रहा आपका सामने क्वेश्चन नंबर 22। ये प्रश्न हो गया ये, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22, और ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23, और ये 24, ये यहां से देख सकते हैं, और ये अंत में क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, ये 26 खत्म हो गया। तो कोशिश की है मैंने आपको कि सारी चीजें समझाई। ठीक है, फिर भी कोई भी डाउट है, क्लियर नहीं हो रहा है, आगे के पेपर के लिए जुड़ना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और मैंने पूरी मेहनत की आपके लिए, तो आपका भी एक ठीक है कर्तव्य बनता है कि आप जरूर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, अंत में यही कहूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से मॉडल पेपर बनाए हैं, इसके अलावा रॉन्ग नहीं जाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं।